जीनियस, विजन, प्रिसिशन, ये तीन वर्ड्स आर द बेस्ट टू डिस्क्राइब केविन डी ब्रुयने। एक ऐसा प्लेयर जिसने प्ले मेकिंग को अपना एक एबिलिटी बना के पूरे गेम को, फुटबॉल गेम को पूरा डिक्टेट किया एंड नाउ स्टैंड्स इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। बट उसकी जर्नी हमेशा से स्मूथ नहीं रही है। From a young Belgian prodigy to outcast of Chelsea and now the heartbeat of Man City. This is the story of Kevin De Bruyne. Welcome to episode 4 of Football Iconic. Football Iconic में हम बात करते हैं आइकॉनिक प्लेयर्स, टीम्स एंड बहुत कुछ फुटबॉल रिलेटेड। तो ये एपिसोड 4 है। अगर आपने पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आराम से देखो। सारे के सारे वीडियो बहुत अच्छे से बनाए हैं, खासकर एपिसोड 2 और 3। पहले में आपको शायद क्वालिटी ना दिखे, बट अब से सारी फुटबॉल आइकॉनिक इज़ आइकॉनिक। 28 जून 1991 एक छोटे से टाउन ड्रॉन्जिन में, जो बेल्जियम में है, वहाँ पे एक छोटे बच्चे की जन्म हुआ था जिसका नाम था केविन डी ब्रुयने। उसका फुटबॉल से इंट्रोडक्शन बहुत अर्ली एज में ही हो गया था एंड उसने घंटों बिताए अपने घर में प्रैक्टिसिंग हिज टचेस एंड पासेस एंड थोड़े कोचेस ने ये नोटिस भी किया था कि इसकी जो एबिलिटी है, विजन जो है उसका, एज अ मिडफील्डर तुम्हारी विजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो मैनेजर्स को दिखना शुरू हो गया था फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो उसका एक टैलेंट था। एट जस्ट द एज ऑफ 8 यहाँ पे केविन डी ब्रुयने ज्वाइन करते हैं गेंट्स की एक यूथ अकेडमी को, जहाँ पे वो बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, बिकम्स द मोस्ट स्टैंड आउट प्लेयर ऑफ द एकेडमी एंड उसकी जो पासिंग रेंज, विजन है, टेक्निक है, उसको बाकी सब से अलग करती थी। बट उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी ना चैलेंजेस के बिना, तो वहाँ से शुरू हुआ उसका एक्चुअल फुटबॉल। ऑफ कोर्स अगर तुम एक एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो, फुटबॉल में अपना कदम रख लेते हो, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल, आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो यहीं पे केविन डी ब्रुयने ने वेरी यंग एज में थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया था फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स इसके कारण केविन डी ब्रुयने इमोशनली भले बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बट अगेन इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू अगर तुम अपने फैमिली से दूर रह रहे हो एंड जस्ट टू कंप्लीट योर ड्रीम, बट एट अ वेरी यंग एज टू, तो इट इज़ वेरी हार्ड। बाय द टाइम ही जॉइन गैंग, उसका राइज अनस्टॉपेबल था। एट जस्ट द एज ऑफ 18 उसने अपने सीनियर लेवल पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, सीनियर टीम में स्टार्ट करना शुरू कर दिया था एंड उसी साल उसने अपना पहला बेल्जियन प्रो लीग का टाइटल भी जीता। इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद, क्योंकि उस टाइम पे मिडफील्डर्स पाना वाज वेरी हार्ड एंड उस टाइम पे बहुत सारे यूरोपियन टीम्स इस प्लेयर पे इंटरेस्टेड हो गई थी एंड वन ऑफ द नेम वाज चेल्सी। 2012 में यहाँ पे चेल्सी ज्वाइन की यहाँ पे केविन डी ब्रुयने ने। इट वाज सपोज टू बी अ बिग ब्रेक, जो भी कह सकते हो, एक चांस टू राइज इन हिज करियर, क्योंकि अगर तुम एक यूरोपियन कंपटीशन में खेलते हो, यूरोपियन टीम में खेलते हो, तो तुम्हें फ्यूचर में और बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है फुटबॉल में एंड इन जनरल तुम्हें रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाती है एंड जिससे तुम्हारे बढ़ जाते हैं। जोसे मौरिन्यो के अंडर डी ब्रुयने ने बहुत स्ट्रगल किया टू फाइंड अ प्लेइंग टाइम विथ ऑलरेडी जहाँ पे लेजेंड्स लाइक ड्रॉगबा, जॉन टेरी, ऐसे ग्रेट प्लेयर्स हैं। तुम उसके बीच में घुसना इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके अगर तुम बात करो, हुआन माटा थे, ऑस्कर थे, ईडन हज़ार्ड थे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे यार। अगर तुम उनके बीच में खेलना चाहते हो तुम्हें तो उनको भी आउटस्टैंड करना पड़ेगा, जो डिफ़िकल्ट है एट अ वेरी यंग एज, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तब उधर ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि इस प्ले टाइम नहीं मिल रहा है, ही शुड गो एंड डिस्कवर एनी अदर लीग। लोन पे गया एंड ही जॉइंड वर्डर ब्रेमेन, जो कि जर्मनी के एक बुंडेसलीगा की टीम थी उस टाइम पे। वो उसी साल ब्रेमेन्स का बेस्ट प्लेयर बन गया, स्कोरिंग 10 गोल्स एंड प्रोवाइडिंग 9 असिस्ट इन अ सिंगल सीजन। बट जब वो वापस चेल्सी आया 2013 में, थिंग्स हैडंट चेंज। मौरिन्यो उसको एज अ की प्लेयर नहीं देखता था, इसलिए जनवरी 2014 में डी ब्रुयने ने एक डिसीजन लिया दैट ही वुड चेंज हिज करियर forever and he is going to leave Chelsea permanently and sign for Wolfsburg। जर्मनी में केविन डी ब्रुयने ने अपने सारे क्रिटिक्स को साइलेंस किया। एट वोल्वर्स उसने अपनी पूरी फ्रीडम एक्सप्रेस की एंड उसने थ्राइव किया उधर फुटबॉल में। बुंडेसलीगा एक
ईजी लीग नहीं है जिसको लगता है बुंडेसलीगा इज ईजी लीग। उधर थ्राइव करना इज़ वेरी हार्ड। एंड अगर तुम आज के टैलेंट्स भी देखो, बहुत टैलेंट्स बुंडेसलीगा से आते हैं, लाइक मामूश एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत अच्छे टैलेंट पूल है उसमें भी। एंड उधर जाके थ्राइव करना, इट्स वेरी गुड। 2014-15 सीजन वॉज हिज ब्रेकआउट ईयर। उसने 21 असिस्ट रजिस्टर किए, ब्रेकिंग द बुंडेसलीगा रिकॉर्ड एंड स्कोर्ड 16 गोल्स। वोल्सबर्ग उस सीजन सेकंड फिनिश की थी एंड उन लोगों ने DFB पोकल भी जीता था, जो कि ऑफ कोर्स केविन डी ब्रुयना वाज द स्टार ऑफ दैट होल टीम। एंड अगर तुम देखो, बहुत ही अच्छा सीजन है। एंड दिस वाज अ लाइफ टर्निंग सीजन बेसिकली फॉर केविन डी ब्रुयना, क्योंकि अगेन इतने असिस्ट दे रहा है, देखो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बुंडेसलीगा का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो ऑफ कोर्स इससे क्या हुआ, यूरोपियन टीम्स और आई। My goodness, Jeff, you know, the world is going mad, isn't it? You look at the amount of money they're paying for this boy, is just absolutely bonkers. Chelsea paid £6.7 million for him. Wolfsburg paid 18 million in January of last year, and now we're talking about 50-odd million pounds. He's a good player, but is he a great player in that respect, you know, for what he's done, where he's played? No, Wolfsburg are a good team and they got into the Champions League, but come on. In summer of 2015, Manchester City made him the most expensive signing at the time, £15 million. उस टाइम मैनचेस्टर सिटी में केविन डी ब्रुयना आए थे जब पेप गार्डियोला जस्ट अराइव ही हुए थे एंड ही वाज सेटलिंग इन हिज मैनचेस्टर एरा। तो पेप गार्डियोला का क्या था, ही वांटेड टू मेक केविन डी ब्रुयना द सेंटर पीस ऑफ मैन सिटीज़ न्यू एरा, क्योंकि उसमें कुछ तो था। ही वाज समवन जिसकी लाइक ही वाज अ वर्ल्ड क्लास, ही वाज अ जनरेशनल प्लेयर, जो महीने में दूसरा प्लेयर जो आता है वैसा नहीं है। ही इज़ जनरेशनल। आई डोंट नो 100 साल 200 साल में इससे बेटर प्लेयर कोई आ पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जनरेशनल टैलेंट एंड केविन डी ब्रुयना वाज वन ऑफ इट। उसका इम्पैक्ट वॉज इमीडिएट। उसने अपने पहले फुल सीजन में ही लेड टू सिटी, ऑफ कोर्स उस सीजन सिटी सेंचुरियन जीती थी, यानी कि 100 पॉइंट प्रीमियर लीग में, एंड उसकी प्ले मेकिंग वॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। केविन डी ब्रुयना के आने के बाद से मैन सिटी डोमिनेट करता है इंग्लिश फुटबॉल को, विनिंग मल्टीपल लीग टाइटल्स, FA कप एंड लीग कप्स। ऑफ कोर्स नाउ द रिकग्निशन स्टार्टेड। बट सीजन आता है 2021-22। सर्जियो एग्वेरो मैन सिटी छोड़ के चले जाते हैं टू बार्सिलोना। अब सिटी के पास कोई स्ट्राइकर नहीं था उस वक्त, एंड कोई सिटी साइन भी नहीं कर पाई थी एक अच्छे स्ट्राइकर को उस वक्त के लिए। सो व्हाट पेप गार्डियोला थॉट वाज कि केविन डी ब्रुयना का एज अ फॉल्स नाइन खिलाया जाए। 2020 में PFA प्लेयर अवार्ड भी यहाँ पे केविन डी ब्रुयना का मिला था। उस टाइम सिटी सेकंड आई थी एंड लिवरपूल ऑफ कोर्स फॉर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड। बट PFA प्लेयर ऑफ द ईयर मिलने से ये तो साबित हो ही गया था कि केविन डी ब्रुयना में कितना टैलेंट था, हाउ गुड वाज ही टू यू नो, भले उसकी टीम सेकंड आए बट द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर वाज केविन डी ब्रुयना। 2021-22 सीज़न आता है जहाँ पे मैन सिटी वो स्ट्रगलिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्ट्राइकर नहीं मिल रहा था उनको, एंड दे वांटेड समवन टू स्टेप अप एंड play in that striker role, and guess who stepped up? It was Kevin De Bruyne. उस सीजन 19 गोल्स मारे थे एज ए स्ट्राइकर। भाई इन प्रीमियर लीग 19 गोल मार रहा है, इट्स नॉट अ जोक। He was of course the top scorer of Man City that season, and उस सीजन Man City after I think बहुत साल बाद, या I think पहली बार Man City qualifies for the Champions League final। चेल्सी के सामने ये फाइनल हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही सोच रहे थे कि मैन सिटी आर द चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस लीग, क्योंकि इट वाज नो डाउट कि क्योंकि प्रीमियर लीग में इतनी बार चेल्सी को हराया उसी सीज़न, एंड आराम से ये फाइनल मैन सिटी की पहली चैम्पियंस लीग फाइनल, यहाँ पे पहली चैम्पियंस लीग ट्रॉफी हो सकती थी। बट डेज वाज समथिंग डिफरेंट। चैम्पियंस लीग फाइनल के दिन ही फ्रैक्चर्ड हिज नोज एंड आई सॉकेट चेल्सी के सामने, एंड इवेंचुअली दैट मैच एंडेड 1-0। हावर्ट्स ने गोल स्कोर किया एंड चेल्सी वर द चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस लीग। बट ये तो शुरुआत थी मैन सिटी की राइज की, क्योंकि नेक्स्ट सीजन दे साइंड अ स्ट्राइकर कॉल्ड अर्लिंग ब्राउट हालैंड। ओ भाई आज भी नाइट में आता है।
इस साल केविन डी ब्रुयने का एक और रिडेम्पशन आता है। हालैंड के आने के बाद उसकी क्रिएटिविटी वाज एट पीक। ऑफ कोर्स एक स्ट्राइकर अगर 50 गोल मार रहा है तो उसकी ऑफ कोर्स ही बात है, कौन असिस्ट कर रहा है? केविन डी ब्रुयने। उस सीज़न प्रीमियर लीग जीतती है मैन सिटी, एफए कप जीतती है मैन सिटी एंड चैम्पियंस लीग जीतती है मैन सिटी एंड इवेंचुअली दे कंप्लीटेड द यूरोपियन ट्रेबल। उस सीज़न विदाउट केविन डी ब्रुयने आई वुड से प्रीमियर लीग नहीं जीतती, क्योंकि केविन डी ब्रुयने was the reason why Erling Haaland scored so many goals in the Premier League and इतने सारे मैचेस क्लच किए। Till to this date, I don't think so there is anyone in the league or anyone in the world who can match his level of playmaking ability and all that stuff. Of course, लोग बोलते हैं Bruno Fernandes, लोग बोलते हैं Martin Odegaard, they are not close. Even as a Man United fan, I am saying this, Bruno Fernandes is not close to Kevin De Bruyne. Of course, पिछले 5 साल के स्टैट में ज़्यादा है ब्रूनो के, but still, Kevin De Bruyne is Kevin De Bruyne. केविन डी ब्रुयने की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है अगर देखने जाओ। कैसे वो एक यंगस्टर था जो रिजेक्ट हुआ चेल्सी में, एक राइज देखने को मिला वुल्सबर्ग में एंड ऑफ कोर्स डोमिनेट किया वर्ल्ड को एट मैन सिटी। दिस इज़ अ कंप्लीट स्टोरी एंड इस वीडियो में मैंने उसके पर्सनल लाइफ के मैटर्स नहीं बताए। अगर तुम वो भी सुनोगे यू विल गेट इमोशनल, बट मुझे उसके पर्सनल लाइफ में अभी ज़्यादा नहीं घुसना है। होप यू लाइक द मैनचेस्टर सिटीज़ लेजेंड केविन डी ब्रुयने की फुटबॉल आइकॉनिक की एपिसोड। इफ़ यू वांट द एपिसोड 5 प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।